नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 9 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुहृन्मित्रारे उदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सुहृन् मित्रारे उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। अब इसे फिर से गाते हैं। सुहृन् मित्रारे उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से दिखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्णा। चलिए प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर जो योग की सिद्धि में पूर्ण हुए व्यक्ति के अब ये अगला लक्षण है। तो जैसा बताया था 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने सारे लक्षणों के बारे में बताया जो योगारूढ़ है, जो योग के सिद्धि के शिखर पर पहुँच चुके हैं। तो उसमें जो तीसरा लक्षण है कि वो एक समान भाव रखता है। किन में समान भाव रखता है? जो हितैषी हैं, जो अपने हैं, उनके प्रति, प्रिय मित्रों के प्रति, तटस्थों के प्रति, मध्यस्थों के प्रति। यहाँ तक तो ठीक है, पर बाद में भगवान आगे बढ़ते चले गए और बोला ईर्ष्यालु जो लोग हैं उनके प्रति भी समान भाव रखते हैं, जो शत्रु है उनके प्रति भी समान भाव रखते हैं, जो पापी लोग हैं उनके अंदर भी समान भाव से देखते हैं। तो ऐसा लगता है आधा श्लोक तो हम समझ सकते हैं, पर आधा श्लोक को समझने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर बोला कि जो किसी से द्वेष का भाव रखता है उसके प्रति भी योगारूढ़ व्यक्ति एक समान भाव रखता है। और ये समान भाव क्या है? यही बात भगवान ने पहले भी बोली है और आगे भी बोलते हैं। पहले कब बोली? जब 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में हम लोग पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर भी ऐसा ही श्लोक आया था। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वह भी क्या करते हैं? एक दृष्टि से देखते हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल मनुष्यों को, यहाँ पर तो वर्णन आया जो जानवर है उनके प्रति भी समान दृष्टि से देखते हैं। अब समान दृष्टि क्या है? तो भगवान 6ठे अध्याय के आगे बोलेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब जगह पर भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, भगवान बोलते हैं मैं उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता। तो जो योग में स्थित होता है उसकी दृष्टि में ये शरीर नहीं होते, बल्कि उनकी दृष्टि में 2 चीज़ें होती है। क्या क्या? पहले वो सबके हृदय में परमात्मा के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं।
और दूसरा उस सब प्राणियों के अंदर जो जीव आत्मा है, जो आत्मा तत्व है, उसको देखते हैं और उनको पता रहता है कि ये जो आत्मा है वह भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है और हमें इस तरह से व्यवहार करना है जिससे कि यह आत्मा भगवान से जुड़ सके। क्यों? क्योंकि वह भगवान के अंश है। जब इस भाव से कार्य करते हैं तो पिछले श्लोकों में बोला था सर्वभूत हिते रताः, वो समस्त प्राणियों के परम हित का कार्य करते हैं। और कई बार आपने सुना होगा, बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी क्या है? एक परिवार की तरह है। और वो ऐसे ही नहीं बोला है, ये बोला बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है कि जब हम वास्तविक रूप से देखते हैं कि सब जो आत्मा है वो भगवान के सनातन अंश है और मैं भी भगवान का सनातन अंश हूँ और इस भाव से हम सब जुड़े हुए हैं भगवान के माध्यम से। जब इस भाव से हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु। व्यवहार में अंतर हो सकता है, होना चाहिए, पर जो भाव है, जो देखने की दृष्टि है, वो सब में एक है। कोई बच्चा मिट्टी में गंदगी कर खेल के आया, सब कीचड़ से भरा हुआ है, फिर भी माँ कीचड़ को नहीं देखती, माँ देखती है अपनेपन को कि ये मेरा अपना बेटा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो पर भगवान की दृष्टि से वो फिर भी भगवान का अपना है और इसीलिए भगवान कभी भी पाप या पुण्य के आधार पर भेदभाव नहीं करते। भगवान की दृष्टि में सब के सब अपने हैं और इसीलिए भगवान बोलते हैं सुहृद सर्वभूतानाम। तो भगवान भी सबके परम हितैषी है और ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं वे भी भगवान की तरह समस्त प्राणियों के परम हितैषी होते हैं। जब हम लोग श्लोक बोलते हैं वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु, ये कृपा के सागर है। कौन? जो भगवान के भक्त हैं। ये कृपा के सागर कैसे हुए? क्योंकि ये समस्त प्राणियों का परम हितैषी हैं और सबका परम हित करते हैं। और क्या हित करते हैं? जब वो स्वयं भगवान का भजन करते हैं और अन्य लोगों को भी भगवान की भक्ति सिखाते हैं, तो ये वास्तविक रूप से जन कल्याण में स्थित होते हैं और समस्त प्राणियों के प्रति एक दृष्टि से सेवा करते हैं। व्यवहार अलग अलग है। जब हनुमान जी लंका गए तो ऐसा नहीं कि रावण की आरती करने लग गए, अरे ये तो प्रभु श्री राम है। नहीं, व्यवहार में अंतर होना चाहिए। हनुमान जी अच्छे से डांट भी लगा देते हैं, रे मूर्ख रावण, तो अपना आप को ज्योति डीगे हाक रहा है कि मैं त्रिलोक विजय रावण। रे मूर्ख, जिसके बल के अंश से तुमने पूरी ब्रह्मांड को जीत लिया है, उस परम भगवान श्री राम का मैं केवल दूत मात्र हूं। तो व्यवहार में उचित व्यवहार करना है। चाहे ईर्ष्यालु है उसके साथ उचित व्यवहार करना है, जो अपने प्रियजन है उसके प्रति अलग तरह का व्यवहार करना है, पर दृष्टि में एक है। सब के सब भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। परिवार में रहें तो परिवार को सबको साथ में लेके चले। हमारे जैसे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अकेले ही भक्ति का पूरा फायदा उठा रहे हैं। उन सब से निवेदन है कि परिवार के जो अन्य सदस्य है वे भी आपकी जिम्मेदारी है, उनको भी भगवान से जोड़ना है और उसके लिए हर संभव प्रयत्न कीजिए।
तो इस तरह से सर्वप्रथम आप आरंभ कीजिए अपने परिवार से। परिवार के लोगों को भगवान की भक्ति करना सिखाइए। फिर परिवार के बाद में मित्र सगे संबंधियों को भगवान के बारे में बताइए। फिर धीमे धीमे और दूर दूर तक जो जो भी मिले उनको भगवान के बारे में सिखाइए। तो जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक रूप से परोपकार करता है, लोगों का भलाई करता है। और कई बार हमें ऐसे ऐसे उदाहरण मिलता है जब हम भ्रमित हो सकते हैं। जैसे कि कई बार हमें देखता है कि भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार तो बड़ा ही अलग तरह का दिखता है, पर जब हम मूल में जाते हैं तो हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण का व्यवहार भी समदृष्टि से पूर्ण है। और एक बहुत सुंदर कथा आती है, और कथा आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूं आप थोड़ा विचार करें कि बहुत सारे लोग जमा है। जैसे कोई शादी में गए हैं और वहाँ पर कोई बहुत सम्मानीय व्यक्ति बैठा है और कोई आकर सबके सामने अगर उसका अपमान करता है तो कैसा लगेगा? अगर हम वो जगह पे हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, और कोई व्यक्ति आकर बिना किसी कारण के हमारे ऊपर आरोप लगाए, हमारा अपमान करे, तो हमारे मन में कितनी पीड़ा होती है और कितना क्रोध आएगा। और ऐसी ही परिस्थिति आती है भगवान श्री कृष्ण के सामने, और समय है राजसूय यज्ञ के समय में, जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भीष्म देव से कि इस पूरी सभा में जब बड़े बड़े दिग्गज ऋषि लोग, बड़े बड़े योद्धा लोग विराजमान है, और उस समय युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि पूजा के सर्वप्रथम योग्य कौन है, जिसको बोलते हैं अग्र पूजा का अधिकारी कौन है आपकी दृष्टि में? भीष्म पितामह आप बताइए। और भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये जो वासुदेव श्री कृष्ण है ये साक्षात नारायण है, और सभा में इनकी वजह से ही पूरी सभा सुशोभित है, अतः ये ही अग्र पूजा के अधिकारी है। और कुछ समय पहले देखेंगे तो राजसूय यज्ञ के आरंभ में सबको सेवा दी जाती है कि कौन क्या क्या करेगा। और भगवान श्री कृष्ण क्या सेवा लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं जितने अतिथि आएंगे, जो ब्राह्मण है, उनके मैं चरण धोऊंगा अपने हाथों से। इतने दयालु भगवान, वो कह रहे हैं जो जो आ रहे हैं उनके चरण मैं धोऊंगा। इतना विनम्र, इतना अपनापन का भाव। और जब राजसूय यज्ञ में सभी लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण को ही अग्र पूजा का अधिकारी बनाना है, और उस वक्त शिशुपाल खड़ा होता है, बहुत सारी भगवान पर गलत आरोप लगाता है, बुरी बातें बोलता है, भगवान की निंदा करता है, और भगवान सब कुछ सुनते हैं। पर भगवान के भक्त बहुत नाराज होते हैं और सब कान बंद कर लेते हैं। कई लोग तो चले ही जाते हैं वहां से कि भगवान की निंदा मैं नहीं सुनूंगा। इस तरह से बहुत सारे सभा में जो लोग हैं वो चले जाते हैं, और जो बैठे होते हैं वो भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। फिर भी शिशुपाल बारंबार भगवान की निंदा करे जा रहा है, और थोड़े समय के बाद में वो भगवान के भक्तों की निंदा करना शुरू कर देता है। भीष्म देव की निंदा करता है, और भी बहुत सारे लोगों की निंदा करता है, और एक समय के बाद में
भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को याद करते हैं और उसी क्षण उस सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध कर देते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, पर इसके बाद क्या होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भगवान की निंदा करी, भगवान नाराज हो गए, भेज दिया, जाओ नरक में जाके सड़ो, नरक में तुमको फ्राई किया जाएगा। नहीं, जब शिशुपाल मारा गया तब उसकी जो आत्मा है वह बाहर निकली एक ज्योति के रूप में और सीधे भगवान के चरणों में लीन हो गई। और यह देखकर युधिष्ठिर महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान ये तो बहुत द्वेष करने वाला था, इसको भी आपने परम गति प्रदान करी। और यह देखकर युधिष्ठिर महाराज फिर नारद ऋषि से पूछते हैं कि ये कैसे संभव है कि कोई कितना बुरा व्यक्ति को भी भगवान कितने दयालु है कि सीधा अपने धाम को भेज रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया कि भगवान सबके प्रति समान भाव रखते हैं। जितने राक्षसों को मारा भगवान ने, उन सब को अपनी परम गति प्रदान करी। ये ऐसी गति है जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। केवल भगवान का स्मरण करते करते ही ये लोग भगवान के धाम तक पहुंच गए। ऐसा ही एक और कथा आती है पूतना के बारे में, जो केवल माँ का रूप धारण करके आई, पर उसका जो बुद्धि थी, व्यवहार था, बहुत विषम था, बहुत भयानक था उसके विचार, कि वो भगवान को मारने के लिए आई, वो भी एक माँ का रूप धारण करके। तो भगवान कितने दयालु है कि उन्होंने केवल इतना देखा कि ये माँ के रूप में आई है, अतः इसको माँ की गति प्रदान करते हैं और सीधा गोलोक वृंदावन में यशोदा मैया के पास में एक जो धाई माँ होती है उसका रूप उनको प्रदान किया। तो भगवान की कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान सबके प्रति सम दृष्टि रखते हैं, पर व्यवहार में अंतर है। ऐसा नहीं कि शिशुपाल की आरती करें, नहीं, शिशुपाल को जो भी उचित व्यवहार की आवश्यकता थी वह किया। तो हमें भी बाहर की दृष्टि से एक दृष्टि देखना है कि ये सब भगवान के सनातन अंश है और मैं किस तरह से इनको भगवान से जोड़ने में सहायता करूं। पर व्यवहार में उचित व्यवहार रखना है, जो हितैषी है उनके प्रति अलग व्यवहार रखना है, जो द्वेष भाव रखते हैं उनके प्रति अलग व्यवहार रखना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो भगत होता है जी वो तो बहुत शांत होता है जी, बहुत विनम्र होता है जी। तो हमें अपने शास्त्र से देखने पर ऐसा नहीं मिलता। जब हम अंगद को देखते हैं, हनुमान को देखते हैं, तो लंका में डंका बजा के आ गए। तो ऐसा नहीं है कि जो द्वेष भाव रखते हैं उनके प्रति भी हमें विनम्र रहना है। जो जैसा व्यवहार करता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, पर मन में किसी प्रकार का द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। जब हम लोग अपने आप को सही रूप से पेश करते हैं तो हम वास्तविक रूप से भगवान के सम्मान का ध्यान रख पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि व्यवहार हमें उचित रखना है। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। भगवान के भक्तों के संग में विनम्र बन के रहिए और जो भगवान की निंदा करते हैं उनके सामने बहुत क्रोध प्रस्तुत करना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।